नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी के लिए, जो कि हाल ही में 12 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और इससे पहले जो है आपको 18 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और कंटिन्यू इस सेशन को देखते रहिए। और आप किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको वहाँ हर एक मंथ का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल कराया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ जाकर जरूर जुड़ें, ताकि आपको उसका PDF आसानी से मिल सके। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कहता है कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। तो ये किया गया आपको मिस्र के साथ 75 वर्ष पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। आगे कहता है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, भारत ने नाविकों की सुगम कहता है भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ईरान के साथ। सी नंबर से आंसर होगा ईरान। चलिए आगे है। आगे कहता है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की है? तो यह किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। किसने? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इसकी शुरुआत की है। तो आप यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अगस्त क्या है? कहता है अगस्त 2022 में अगस्त 2022 में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? तो ये किया है आपको अंसुसियोन पराग्वे में। ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे कहता है कि नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय। किसे? हैदराबाद विश्वविद्यालय को। डी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश के एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपग्रह दिया है? कहता है भारत जो है 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका को। किसे? श्रीलंका को। आगे कहता है, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको समीर वी कामत को। किसे? समीर वी कामत को DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, समीर वी कामत को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है गार्डा झील, सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? कहता है कि किस देश की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है गार्डा झील, इनके जो है सूखने के कारण यह अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो ये आपको इटली में है। कहाँ? इटली में है। सी नंबर से आंसर होगा इटली। आगे कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये आपको पानीपत हरियाणा में स्थित। कहाँ? पानीपत हरियाणा में स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी को एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि पानीपत हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे है। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं।
कहता है कि बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। सही है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जो कहता है, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब तक बिहार के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। इसका कहने का मतलब ये है, तो बी नंबर भी सही है। आगे कहता है इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका था। तो ये भी सही है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे कहता है नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अम्ललिथिया और आद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की है। तो ये किया बृहस्पति के 2 छोटे उपग्रह का, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। तो यह क्या है, मेक्सिको में। आगे कहता है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में का आयोजन जो होगा, यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर में। इंदौर में किया जाएगा। सी नंबर से होगा इंदौर। आगे कहता है हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो ये नई दिल्ली में किया है। कहाँ, नई दिल्ली में किया गया है। सी नंबर से होगा नई दिल्ली। चलिए आगे है दोस्तों, इस सेशन को शुरू तक जरूर देखिए, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे शुरू तक जरूर देखिए। चलिए आगे है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कहता है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित है वह जिला जिसका नाम है बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो मध्य प्रदेश में स्थित, कहाँ, मध्य प्रदेश का जिला है। डी नंबर से होगा मध्य प्रदेश। आगे कहता है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। तो ये एक्सल को दिया गया, जिसका नाम था एक्सल। इन्हें मरणोपरांत जो है आपको मेंशन इन डिस्पैच सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। ध्यान रखें, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एक्सल। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों, आगे कहता है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपको केरल में शुरू की गई। कहाँ, केरल में शुरू की गई है। डी नंबर से आंसर होगा केरल। आगे कहता है अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIB 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। तो ये आपको मुंबई में किया गया। कहाँ, इसका शुभारंभ जो है मुंबई में किया गया है। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिया गया, इस पर विचार करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं। पहला कथा है कि गोवा जो है पहला हर घर जल परमाणित राज्य बना है। सही है। कथा दादर और नागर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल परमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह भी सही है। कथा उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में दोनों कथन सही दिया गया है। आगे कहता अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो ये किया है HPCL कंपनी। किसने? HPCL कंपनी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया है। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन बने हैं। तो ये आपको दिल्ली और कोलकाता। कौन? दिल्ली और कोलकाता, ये 2 शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बने हैं। चलिए आगे है।
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान की आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, ए नंबर सेंस होगा छत्तीसगढ़। आगे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है जिनका नाम बदलकर शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये आपको चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। बी नंबर सेंस हो जाएगा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदला गया है। आगे कहता है 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये ग्वालियर में किया, कहाँ? ग्वालियर में किया गया है। ए नंबर सेंस हो जाएगा ग्वालियर। आगे कहता है सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये आपको अंतिम पंघाल बनी है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका सनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है फहमीदा आजिम को। किसे? फहमीदा आजिम को चुना गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। ए नंबर सेंस होगा नेपाल के साथ। आगे कहता है अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपको पुणे में लॉन्च किया गया है। ए नंबर सेंस होगा पुणे। आगे है दिल्ली उत्तराखंड। क्या दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। यह भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि 12 किलोमीटर भी होगा, इसे शामिल किया जाएगा। तो यह भी सही है। तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी कथन सही है। आगे कहता है कि अगस्त 2022 में पिंच ब्लैक 2022 अभ्यास आयोजन किस देश के साथ द्वारा हुआ है? ये किस देश के द्वारा हुआ था? आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ है। बी नंबर सेंस होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको भारतीय सेना ने शुरू किया। किसने? भारतीय सेना ने शुरू किया है। आगे कहता है अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो ये किया आपको चंदौली उत्तर प्रदेश का। चंदौली उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है आपको वर्चुअल रूप से शिलान्यास आपको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ ए नंबर सेंस होगा चंदौली उत्तर प्रदेश। आगे है छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य कहता है। इसमें आदिवासी अपने जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। सही है। आगे कहता है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। यह भी सही है। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदायों से होंगे। इस 50% में भी 25% महिला सदस्य होंगी। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बेकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ईरान का है। किसका? ईरान का है। ध्यान रखिएगा, ईरान।
10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। तो ये आपको 8वीं बार, कितनी बार? 8वीं बार शपथ लिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए 8वीं बार शपथ ले चुका है। तो यहाँ ए नंबर सेंस होगा 8वीं बार। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खरा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको रोशनी, क्या है? रोशनी इसका नाम रखा गया है। सी नंबर सेंस होगा रोशनी। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदय शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच, किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर सेंस होगा भारत और मलेशिया। आगे कहता है किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए SMILE 75 पहल लॉन्च किया गया है? यह किया गया आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। बी नंबर सेंस होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। चलिए आगे है। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो ये किया आपको अगस्त्यम मलाई, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे जो है आपको 31वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? तो ये किया है अमित शाह के भाषणों पर विमोचित किया गया है। यहाँ से आंसर हो जाएगा अमित शाह। अब तक जो है इनके दिए गए भाषणों का संग्रह करके एक शब्दांश का विमोचन किया गया है, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और युवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल, जिसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट बनी। कौन? माइक्रोसॉफ्ट बनी है। सी नंबर सेंस होगा माइक्रोसॉफ्ट। आगे कहता है हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया शशि थरूर को। किसे? शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा शशि थरूर। आगे कहता है अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन धनुड़ी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। 3 नंबर सेंस होगा दक्षिण कोरिया। आगे कहता है 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो आपको किरण पोलार्ड। कौन? किरण पोलार्ड। डी नंबर सेंस होगा किरण पोलार्ड। आगे कहता है हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? तो आपको मरीना तबसुम। कौन? मरीना तबसुम बनी है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कहता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो है इसे किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। बी नंबर सेंस होगा उत्तराखंड। आगे कहता है मानवता को सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RNG डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दलाई लामा को दिया। किसे? दलाई लामा को यह सम्मान दिया गया है। डी नंबर सेंस होगा दलाई लामा को। सी नंबर सेंस होगा दलाई लामा को। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है आपके लिए यूजफुल तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।